Assalamu alaikum everyone. Today we will be learning the English vowels and consonants. Now remember this is only lesson 1. So don't question me about why I am learning and teaching you about the English alphabets. This is only the basics. And also I will be explaining this in English and both Hindi. So don't worry about that. Now let's begin. So first we have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now these were the English alphabets. Now what are vowels? Or should I say vowels? Well, there are 5 special letters in the English alphabet. These are A, E, I, O, U. These are vowels. अब मैं आपको हिंदी के अंदर इसको समझाता हूँ। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो ये लेसन 1 है, इस चीज़ को याद रखना। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखा रही हूँ। ठीक है, फिर अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपको सिखा देता हूँ पहले। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और आपने कॉन्सोनेंट्स भी देख लिए हैं। लेकिन फिर भी आप ये चेक कर सकते हैं, ये वॉवल्स है और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। ये ख़ास है, जो वॉवल्स है वो खास लेटर्स है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको इंग्लिश और देख के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, ये बेसिक्स है अभी फ़िलहाल। मैं आपको आगे टीच नहीं कर पाऊँगा अगर मैंने नहीं सिखाया तो, इसलिए। चलो ठीक है, अब सेकेंड पेज पे बढ़ते हैं। नाउ आई विल टीच यू द इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स। सो फर्स्ट वी हैव बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Now, you might be wondering, why is there Q here? Well, it's because some letters are really special and they can be used a lot of times. And that's why we have them in consonants as well. The letters except vowels are called consonants. इनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स है ना, जो वॉवल्स रहते हैं उनसे अलग रहते हैं। जो शब्द रहते हैं जो अलग होते हैं वॉवल से, उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। नाउ दीज आर कॉन्सोनेंट्स इन यूज। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दिस इज बी, दिस इज बा। फॉर दोज ऑफ यू हु कैंट रीड हिंदी, आई हैव ऑल्सो written this here. Anyways, as in bad or ba. Ba like ba ba. Now I am teaching you this because B can be used in spellings like bad. Now these are now we will move to C. This is C. This is ka. Ka is K, as in cat, or ka in ka ka. D, da. Da like D, as in dog, or da in DAH, da. Now this is F, fa. F as in fish, or fa in FA, fa. G, ga. G as in goat, or ga, GA, ga. H, H in ha. H as in hat, or ha in HA, ha. J, ja. J as in jug, or ja in JA, ja.
खे का, के एज इन काइट, और का, के ए का, एल ला, एल एज इन लैम्प, और ला, एल ए ला. Now you might be wondering, why is ka used twice in there? Well, it's because you see, the English and Hindi are both very different. So the Hindi language doesn't have that many characters, and that's why words like ka is used twice. Anyways, अब मैं आपको कॉन्सोनेंट सिखाऊंगा. तो पहले आता है बी, फिर बा, फिर बी ऐसे होता है बैट की स्पेलिंग में बी, BAT बैट, जिसको हिंदी में बोला जाता है बा. अब आपको अगर हिंदी नहीं आती है तो फिर कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए लिख के रखा है BA बा. सी का, के मतलब के कैट की स्पेलिंग में सी, क कैट, और का इन हिंदी मतलब हिंदी के अंदर, डी या फिर डा, डी जैसे डॉग, और डा इन DAH. एफ फा, एफ फा. फिर एफ होता है जैसे कि फिश, जिसका मतलब मछली, और फिर उसका फा, फा मतलब ऐसे FA फा. जी गा, जी होता है गोट की स्पेलिंग में, और गा GA गा. हा एच, एच यूज़ होता है हेड के अंदर और हा के अंदर, इसे इस्तेमाल बोलते हैं उसको. जे जा, जे जैसे जग, या फिर जा इन JA जा. के या फिर का, के जैसे कि काइट, या फिर का, एल या फिर ला, एल जैसे कि लैम्प, और ला LA ला. अब मैं आपको शब्दों के मतलब बताता हूँ. बैट चमगादड़, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, फिश मछली, गोट बकरा, हैट टोपी, जग, जग का इंग्लिश में कोई मतलब नहीं होता हिंदी में, तो जग को बस खाली जग ही बोला जाता है हिंदी के अंदर. काइट माने पतंग, लैम्प माने लालटेन, लालटेन मेरा मतलब, सॉरी. अब मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ, लेकिन एक और चीज़ याद रखना कि जो एम है, जैसे मैं आपको साउंड भी बताऊँगा इसके, तो जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में स्ट्रगल आता है मैं उनको से साउंड भी बताऊँगा. मैं आपको साउंड बताऊँगा एंड में, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश बोलने में अल्फ़ाबेट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं. अभी फ़िलहाल मैं आ जाता हूँ. एम, एम जैसे कि माँ, माँ जैसे एम होता है मैन के अंदर आदमी, या फिर माँ, माँ माने MA माँ. एन ना, एन जैसे नेट, या फिर ना NA ना. पी पा, पी जैसे पेन, या फिर पा इन पे, PA पा. क्यू का, के जैसे क्वीन, या फिर का, KA का. आर, आर जैसे रा,
आर जैसे इनमें रैट में, या फिर रा, आर ए रा, एस सा, एस जैसे सन, या फिर रा, एस ए सा, टी ता, टी जैसे टॉप, या फिर ता, टी एच ए ता, वी वा, वी जैसे वैन, या फिर वा, वी ए वा, डब्ल्यू वा, डब्ल्यू जैसे वेट, या फिर वाह, वी ए वाह। मैंने आपको फिर से पहले भी बताया, इंग्लिश के अंदर जो अलग है हिंदी से, इस वजह से कोई कोई लेटर रिपीट हो सकता है। अगर आपको वैसे करना है तो फिर मात्रा से बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली हम वन एक ही शब्द से कर रहे हैं, बस इस वजह से। एक्स जैसे किस, या फिर जैसे बॉक्स के अंदर बॉक्स, या फिर क्स, क्स, क्स। Now this is the next page, so I will teach you this. M, ma, M as in man or ma. N, na, N as in net or na, N a na. P, pa, P as in pen or pa in P a pa. Q, ka, K as in queen or ka. R, ra, R as in rat or ra in R a ra. S, sa, S as in sun or sa in SA. T, ta, T as in top or ta in THA ta. V, va, V as in van or va in va. W, va, W as in wet or va, va, va. X, s. Now, this right there isn't a word actually. This is a sentence, kind of. So, x, gus, x, as in box or x, x. Now, X actually doesn't really have that much of a sound. It's like S, but it has a H in it, like this. X, x, box, box. You heard that? Now, at last, we have these two, Y, Z. Y, yeah, Y as in yes or yeah in YA, yeah. Z, ja, Z as in zebra or ja, JA, ja. Now, these are the last vowels. A, A. A as in about or A, A, A. E, A. E as in about or A. वैसे मैं आपको हिंदी के अंदर मतलब बताना भूल गया था, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो MAN, मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। नेट, नेट मतलब इसे जाल या फिर ऐसे कैंपिंग की नेट। PEN, पेन। अब पेन का कोई हिंदी में मतलब नहीं है, इसको पेन ही बोला जाता है। QUEEN, क्वीन। वैसे मैं आपको हिंदी में बताना भूल गया था, तो MAN, मैन,
मैन मतलब आदमी। NET नेट। नेट के काफ़ी सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि एक जाल जो कि आप यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए, या फिर हंटिंग मतलब शिकार वैसे, या फिर आप कहीं कैंपिंग के लिए गए, या फिर ऐसी दूसरी फिशिंग इसी चीज़ के लिए, तो उसको भी बोला जाता है नेट। अब पेन, PEN, इसको बोला जाता है कलन। क्वीन, QUEEN, क्वीन मतलब रानी। अब RAT, रैट। रैट माने चूहा। SUN, सन। सन मतलब सूरज। TOP, टॉप। टॉप मतलब ऊपर। टॉप के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि कोई कपड़ा, या फिर ऊपर, या फिर और भी बहुत मीनिंग है, लेकिन मोस्टली इसको ऊपर के लिए यूज़ करा जाता है। फिर वैन, VAN, वैन। वैन एक गाड़ी होती है जिसका मतलब होता है, अब वैन का कोई हिंदी के अंदर शब्द तो नहीं है, इस वजह से हम इसको वैन ही बोलेंगे। फिर आ जाती है वेट। वेट मतलब गीला। WET, वेट। फिर उसके बाद आ जाता है एक्स। BOX, बॉक्स। बॉक्स मतलब डब्बा। यस, यस का मतलब होता है हाँ। जेब्रा। जेब्रा का कोई मतलब नहीं होता हिंदी के अंदर, इसलिए इसको जेब्रा ही बोला जाता है। अब मैं आपको जो वॉल्स हैं वो डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आ जाता है ए जैसे कि ए आता है अबाउट की स्पेलिंग में, जैसे ABOUT, अबाउट। या फिर आ को बस खाली ए बोला जाएगा यहाँ पे। ई, ई जैसे पेन, या फिर ए। अब इसको EH बोला जाएगा, ए। यहाँ पे आ जाता है आई। फिर आई जैसे पिन, या फिर ई। अब ओ ओ ओ जैसे कि पोस्ट, या फिर ओ। अब आप ऑरेंज या फिर ऐसी स्पेलिंगों पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पोस्ट, पोस्ट। यू ऊ, यू जैसे कि पुट, या फिर ऊ। अब ऊ को रोमन हिंदी में जैसे बोला जाएगा यू, बस इतना ही बोला जाएगा यू। और फिर उसके बाद ऊ के लिए आपको UH, ऊ। Now these are called vowels. Now I will end these vowels right there. So let's begin. A as in a, as in about, or a. A. E, A. E as in pen, or A in A. EHA. I, E. I as in pin, or E in IEHE. O, O. O as in post, or O. OHO. U, U. U as in put, or U in UHU. Now, last but not least, we have short vowels and long vowels. So, here are the sounds and examples. So, first we have A, cap, cap, A. So, this is A.
And in long vowels, this is A, A, cake, A. This is pen, A, N, A, A. Now this is E, E, leaf. This is I, fit, E, and this is kite, A, E, kite. Hot, O, and this is boat, O, just like bow. U, A, mug, mug, cute, U. Now these were long vowels and short vowels. ये है छोटे वॉल्स और ये है बड़े वॉल्स। यहाँ आता है ए, कैप, तो इसको बोलेंगे ए, कैप। और ये है ए, पेन, पेन, ए, ए। जैसे कि केक, ए, और फिर उसका लीफ में ई, लीफ, ईफ, लाइक जैसे होता है ना ई। फिर उसके बाद फिट, FIT, फिट। इसके अंदर फिट के अंदर आप गौर से देखें तो ई, तो ऐसा आएगा ईट, फिट। ये ई हो गया, ये का ईट। इसको ज़्यादा ज़ोर से बोलना, ईट। बोलिए मेरे साथ, ईट, काइट। बस खाली फिट, ये काइट, HOT, हॉट, ओ, हॉट। फिर उसके बाद आता है बोट, ओ, BOAT, बोट। फिर आता है मग, MOG, मग। मग की साउंड अगर आपको नहीं समझ आया तो मैंने आपके लिए लिख के रखी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं क्यूट, क्यूट जैसे बस यही।